हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर की जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल 2025 के तहत बोर्ड द्वारा जारी नए नियम के अनुसार व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग ऐप को कितने लगातार लिंक रहना अनिवार्य है। तो सेंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय सिम कार्ड। अब मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग जितनी भी ऐप है उनको उनके उपयोगकर्ता को सक्रिय सिम कार्ड से लगातार लिंक रहना जरूरी है और यह नकली नंबर, वीपीएन आधारित पहचान और अनट्रेड काउंट पर रोक लगाने के लिए किया गया है। हाल ही में कंट्रोल ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एग्जीबिशन CWP&A का प्रभार किसने संभाला है। तो सेंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपाध्यक्ष एडमिरल एडमिरल संजय साधु। ये दे सकते हैं यह संजू साधु जी, जिन्हें हाल ही में CWP&A का पदभार संभाला है। उपाध्यक्ष एडमिरल संजय साधु ने औपचारिक रूप से कंट्रोल ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एग्जीबिशन का पदभार ग्रहण किया है। यह पदभार भारतीय नौसेना में युद्धपोत निर्माण, उत्थान और अधिग्रहण से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है। उपाध्यक्ष एडमिरल एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन का स्थान लेंगे, जो 38 वर्षों की सेवा उत्कृष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। तो किसका स्थान लेंगे? यह लेंगे राजाराम स्वामीनाथन का स्थान लेंगे संजय साधु जी। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने हालिया चक्रवात तूफान को दितवाह नाम दिया गया है। यह किसके द्वारा दिया गया? तो यह नाम दिया गया है यमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये दे सकते हैं तूफान दितवाह, जिन्हें हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान को दितवाह नाम यमन द्वारा दिया गया है। दितवाह नाम जो है यमन के स्कोत्रा द्वीप पर स्थित एक सुंदर खारे पानी की झील जिस देतवा लुंगून से प्रेरित है, यानी कि यह देतवा यहाँ पर एक लुंगून है जिसके नाम से जुड़ा यह नाम यमन द्वारा दिया गया है। यह चक्रवात भारत ने चक्रवात दितवाह के जवाब में जो श्रीलंका है वहां पर एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन सागर सिंधु, क्योंकि इस चक्रवात ने जो श्रीलंका में सबसे अधिक नुकसान किया है और वहां पर जो भारतीय ने अपना जो है मानवीय सहायता देने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु जो है शुरू किया है। यह ऑपरेशन चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह भारी बाढ़ भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। तो श्रीलंका में बहुत अधिक तबाही जो है इस दितवान नाम के जो चक्रवात है उसने की थी, जिसके लिए ऑपरेशन सागर बंधु जो है श्रीलंका में भारत द्वारा चलाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष तक 1.8 से 1.9 मिलियन के बीच स्थिर रहेगी। तो सेंसर ऑप्शन नंबर सी 2080 तक। भारत की जो आबादी है 2080 तक 1.8 से 1.9 मिलियन पर स्थित होगी। यह भारत की TFR 2000 में जो है 3.5 थी और 2025 में 1.9 हो गई है। तो यह TFR की होती है, यह होती है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक महिला अपने पूरे वर्ष में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। यह दर तय करती है कि देश की आबादी बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी। और जो TFR है अगर 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है, यानी कि जनसंख्या न बढ़ती है न घटती है, यानी कि जो ये लेवल है 2.1 इस पे जो जनसंख्या है वह न तो घटती है न बढ़ती है, यानी कि स्थिर रहती है। अगर TFR जो है 2.1 से कम है तो आबादी धीरे धीरे स्थिर और घटने लगती है, और अगर यह जो TFR 2.1 से अधिक हो जाता है तो जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो जो 2002 में जो TFR था वो कितना था? 3.5, और जो 2025 में है यह 1.9 हो गया है, जिसलिए जो है अनुमान लगाया है कि 2080 तक जो है भारत की जो जनसंख्या है वह 1.89 मिलियन तक के बीच में जो स्थिर हो जाएगी। तो सेंसर ऑप्शन नंबर सी 2080। क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का संशोधन अनुमान कितना किया है। तो इन्होंने जो अपडेट कर दिया है जो GDP का अनुमान, पहले उन्होंने 3.5 लगाया था लेकिन अभी से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 8.0 कर दिया है। जो क्रिसिल ने पहले फाइनेंशियल ईयर के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 2.5 लगाया था, लेकिन अब संशोधन कर दिया है और इसे संशोधित करके 7.7% कर दिया गया है। क्योंकि और यह क्यों संशोधन क्यों किया गया? क्योंकि वर्ष 2026 की जो दूसरी तिमाही थी उसमें जो भारत की GDP थी वह 8.2 है दर्ज की गई है, जिसे देखते हुए जो क्रिसियल ने है ना फाइनेंशियल ईयर की जो
ग्रोथ है उसे संशोधित करने के लिए 7 पॉइंट कर दिया गया है, 7.0% कर दिया गया है। पहले कितनी थी? 6.5। किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। हाल ही में जो रोहित शर्मा ने है, जो शाहिद अफरीदी का 351 का स्कोर 351 स्कोर था जो 6 का, वह तोड़कर सिक्सर किंग बन गया है। और यह रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी के पीछे छोड़ते हुए वनडे इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। जो शाहिद अफरीदी थे उनके नाम 351 छक्कों का रिकॉर्ड था, और जो रोहित शर्मा उन्होंने 352 छक्के लगाकर ओडीआई 6 में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। वर्ष 2025 में भारत वैश्विक कॉफी निर्यात में किस स्थान पर है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वें। भारत कॉफी निर्यात में विश्व में 5वें स्थान पर है। भारत का वैश्विक कॉफी निर्यात 5% योगदान है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का कॉफी निर्यात 1.8 बिलियन यूएसडी के निर्यात स्तर तक पहुंच गया है। भारत जो है कॉफी निर्यात में 88% हिस्सा इंस्टेंट कॉफी का है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी बाजार इटली है, जहां पर 1.09% जो है निर्यात जो भारत करता है इटली में। दूसरे नंबर पर जो जर्मनी 11.0% यहाँ पर निर्यात जो भारत करता है। भारत मुख्यतः अरेबिका और रोबस्टा कॉफी निर्यात करता है। भारत की रैंकिंग जो है उत्पादन में तो 7% है, और निर्यात के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। और भारत का जो शीर्ष उत्पादक कॉफी राज्य है वह है कर्नाटक, यानी कर्नाटक जो है सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। और फिर उसके बाद केरल और तमिलनाडु भी इस पर आते हैं, जो कुल उत्पादन का लगभग 6% हिस्सा करते हैं। यानी कि जो तीनों स्टेट है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन तीनों से ही जो कॉफी का 6% हिस्सा उत्पादन किया जाता है। और हाल ही में भारत किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर कॉफी में निर्यात में है। और अगर उत्पादन पूछ लिया जाए तो 7वें स्थान पर है। 2025 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कुल कितने मिलियन डॉलर के अनुमान और ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, 800 बिलियन डॉलर। भारत और एडीबी ने कुल 800 मिलियन डॉलर से अधिक ऋण और 1 मिलियन डॉलर से अधिक अनुदान सहायता किया है, जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों में स्थित विकास परियोजना को प्रोत्साहित करना है। तो एडीबी है, एशिया डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 1966 में एशिया प्रशांत में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला है, जो कि फिलीपीन में स्थित है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 68 सदस्य देश हैं, जिसमें 49 क्षेत्रीय और 19 गैर क्षेत्रीय हैं। एडीबी भारत जो है एडीबी का संस्थापक सदस्य भी रहा है, जिससे सबसे बड़े उधार लेने वाले देशों में से एक है, और जो है सबसे बड़े उधार लेने देशों में से एक है। तो कितने का व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 800 मिलियन डॉलर का जो समझौता हुआ है भारत और एडीबी के बीच। आंद्रे रासेल ने हाल ही में किस क्रिकेट लीग से संन्यास की घोषणा किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। तो ये है आंद्रे रासेल, और यह जो वेस्ट इंडीज जमैका है वहां के क्रिकेटर है, और इन्होंने यह कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हैं, जिन्होंने 10 साल तक उसके साथ खेला है, और अब इन्होंने इससे आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। इनकी उम्र है जो 37 वर्ष है। 2025 के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार संस्थान श्रेणी में किस संगठन को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। सॉरी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IUSSP। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन IUSSP को वैश्विक जनसंख्या विज्ञान में योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ IASP के 46वें वार्षिक सम्मेलन में यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो किसे मिला है? IUSSP को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत को 2025 से 29 अवधि के लिए किस अंतरिक्ष संस्थान के कार्यकारी बोर्ड में पुनः चुना गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। ये दे सकते हैं, भारत ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 2025 से 29 अवधि के लिए फिर से सीट हासिल किया, जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में योगदान को दर्शाता है। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।